हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन यूज द टाइम डॉट स्लीप फंक्शन, हाउ इट वर्क्स इन पाइथन, एंड mainly this function is used in multi-threading concept. You might have seen this function multiple times in multi-threading function concept, and बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, so basically this function is used to apply weight for executing the next statement in the code. Okay, so suppose I will write a simple program here, so that you will get understanding what is the use of time dot sleep function. तो पहले हम क्या करते हैं, import time time function, then here I will print one sentence. Okay, like suppose hello good morning. Okay, then here after executing this function I want to execute the next statement after 4 seconds. Okay, suppose मेरा next statement क्या है, मेरा next statement है sleep ended. Okay, sleep ended and do something else. ओके, तो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि मतलब स्लीप एंड हो चुका है एंड मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये प्रिंट करना है मुझे। सपोज इसमें ये सिर्फ ये टेक्स्ट प्रिंट करना है, कितने टाइम के बाद, ये फर्स्ट प्रिंट होगा हेलो गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद हियर आई विल एक्सप्लेन, फर्स्ट ए प्रिंट होगा, फिर उसके बाद हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। तो इसमें क्या आया, कितने मिनट के बाद, कितने सेकंड के बाद, 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद क्या मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है स्लीप एंडेड डू समथिंग एल्स हियर। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी टाइम डॉट स्लीप 4 सेकेंड्स। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये जो सिंगल डिजिट पास कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेकेंड्स में ले रहा है ये फंक्शन। ओके, तो इसके बाद ये हम प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, the first hello good morning is printed, then we are waiting here for 4 seconds, then sleep ended do something else here is printed. Okay, so here अभी हम हमें समझ में आया कि ये टाइम डॉट स्लीप फंक्शन क्या कर रहा है, ये वेट अप्लाई कर रहा है। ओके, in this simple example. Okay, so I will write here the basic use of मल्टी टाइम डॉट स्लीप इन टर्म्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, सपोज मेरे पास इधर एक थ्रेड है, एक थ्रेड है। ओके, तो इस थ्रेड में हम क्या कर रहे हैं, इस थ्रेड में हम जस्ट आई एम प्रिंटिंग हेलो। ओके, साइमल्टेनियसली I need to execute thread 2 also. So that is second thread. Okay, तो मुझे क्या करना है, इस थ्रेड में भी सेम फंक्शन, जो कि वो फर्स्ट हेलो प्रिंट करेगा और मुझे साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन चाहिए। ओके, सो सपोज फर्स्ट वाला भी हेलो प्रिंट किया, उसके साथ सेकेंड वाला भी रन होना चाहिए हेलो, और फिर ये हेलो के बाद वो थोड़े टाइम के बाद प्रिंट करेगा एंड एंड, और फिर ये थ्रेड ये भी एंड करेगा
और ये प्रिंट करेगा एंडेड। ओके, एंडेड मीन्स मल्टी थ्रेडिंग में क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल थ्रेड्स है। मल्टीपल थ्रेड्स मतलब ये एक स्मॉल फंक्शन हम लिखेंगे जिसमें वो हेलो प्रिंट करेगा, फिर उसके 4 मिनट के बाद एंड प्रिंट करना चाहिए। फिर हमें सेम फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, उसमें वो हेलो प्रिंट करेगा, फिर 4 मिनट के बाद एंड फंक्शन प्रिंट एंड प्रिंट करेगा। मतलब इसका पर्पस क्या है मल्टी थ्रेडिंग का, कि हमें हेलो प्रिंट करने के बाद फिर 4 मिनट के बाद वेट किया, फिर एंड प्रिंट किया। मतलब ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए। फिर मैंने सेकेंड फंक्शन ये पूरा एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद मैं थ्रेड टू एग्जीक्यूट करूंगी, लाइक हेलो देन एंड। आई डोंट वांट दैट। ओके, तो मुझे टाइम बचाना है। सपोज ये हेलो के बाद मुझे 4 सेकंड के बाद ये एंड वाला प्रिंट होना है, हाँ। तो ये 4 सेकंड मुझे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। आई नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम। ओके, तो ये ये बीच के टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, एक दूसरा थ्रेड, ये वाला थ्रेड स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, तो ये वाला थ्रेड जब ये 4 सेकंड वेट कर रहा है, तो ये थ्रेड टू वाला वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और फिर सेम थ्रेड फिर 4 सेकंड के बाद वो प्रिंट करेगा। ओके, तो हेलो के बाद फिर ये 4 सेकंड रुक जाएगा। तो इसका वेटिंग टाइम जब खत्म होगा 4 सेकंड, तो वो एंड प्रिंट करेगा। तो इसका इस हेलो के बाद ये हेलो थ्रेड टू का हेलो प्रिंट होगा। ओके, तो उसके तो ये वाला एंड जो है, तो इस एंड के बाद ये वाला एंड प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हेलो ये थ्रेड टू तो थ्रेड वन के बाद स्टार्ट हो रहा है ना। तो हमारा पर्पस क्या है, ये जो सेम फंक्शन है हेलो और एंड प्रिंट करना, और ये सेकेंड वाला थ्रेड सेम हेलो और एंड प्रिंट करना, हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लीप यूज करेंगे। हेल्प के हेलो के बाद टाइम डॉट स्लीप, फिर वो सेम टाइम यूटिलाइज करेगा थ्रेड टू, वो प्रिंट करेगा हेलो, फिर उसके बाद एंड। ओके, तो टाइम डॉट स्लीप का यूज इधर आ रहा है। मतलब ये टाइम डॉट स्लीप इज यूज to utilize that same time so that another thread we can execute another thread simultaneously. Okay, तो इसके लिए हम अब प्रोग्राम देखते हैं, how we can do this one basically in multi threading। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, जो कि वो बहुत डिटेल में होगा, हाउ द मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली वर्क्स एंड हाउ it is utilizing this time dot sleep. Okay, simply here I am figuring out like how this time dot sleep is useful in terms of multi threading. Okay, so let's write the program here। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, import time, okay, and import threading। तो हमारे पास फर्स्ट हमने क्या लिख दिया था, फर्स्ट हमारे पास क्या था, थ्रेड वन थ्रेड टू, और जो हमें हेलो एंड ये वाला टेक्स्ट प्रिंट करेगा। ओके, तो फर्स्ट मैं लिखूंगी यहाँ पे डेफ प्रिंट, प्रिंट फंक्शन है मेरा। ओके, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट करेगा हेलो। दिस इज अ स्मॉल टास्क, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, this is a small task in multi-threading। we do we do execute multiple threads simultaneously। Okay, so first we need to create a task that we need to execute simultaneous in multiple threads। Okay, तो फर्स्ट हमने लिख दिया है प्रिंट हेलो, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 4 सेकंड का वेट लगाना है, so that another thread will execute at the same time। sleep 4 seconds। ओके, देन मैं प्रिंट करूंगी एंड। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो तो हम तो मुझे क्या करना है अभी, अभी ये टाइम डॉट स्लीप का यूज मल्टी थ्रेडिंग में एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसके मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करूंगी। सपोज मैंने क्रिएट किया T1, देन थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। हियर हमें क्या करना है, ये थ्रेडिंग डॉट थ्रेड वाला जो क्लास है,
तो हम थ्रेड क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, एक टारगेट पैरामीटर होता है, उसमें हमें एक प्रिंट फंक्शन, जो भी हमारा टास्क है जो हम मल्टी थ्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, वो वाला हमें पास करना होता है। ओके, तो यहाँ पे पास कर दिए। सो हमें सेकेंड थ्रेड भी सेम क्रिएट करना है, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट हमारा क्या है सेकेंड थ्रेड में, सेकेंड थ्रेड में भी हमें सेम फंक्शन यूज करना है, प्रिंट फंक्शन। ओके, देन हमें क्या करना है, ये थ्रेड स्टार्ट करना होता है। तो T1 डॉट स्टार्ट किया, थ्रेड स्टार्ट हुआ, T2 डॉट स्टार्ट करना होता है, मतलब टू थ्रेड हम स्टार्ट करेंगे। तो एज पर दिस एनालॉजी वी कैन सी हियर T1, ये जो हमारा थ्रेड है ये T1 है, तो ये वाला फंक्शन सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ये T1 क्रिएट किया। और ये T2, T2 वाला ये सेकेंड थ्रेड है, वो भी सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, देन हमें क्या करना है, T1 डॉट स्टार्ट। सो तो अभी ये मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, तो इसमें ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा, मतलब इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हेलो प्रिंट करेगा, हेलो, इधर से स्टार्ट करेगा, और सेम ए वाला भी हेलो से स्टार्ट करेगा। तो ये जो है, ये जो मल्टीपल थ्रेड्स है, ओके, तो ये जो मल्टीपल थ्रेड्स है, तो हमारा जो प्रोग्राम, जो मेन थ्रेड है, अभी जो ये टाइम डॉट प्रोग्राम हमने लिखा है, ये जो कंप्लीट थ्रेड है, वो थ्रेड इस दो थ्रेड के लिए वेट करना चाहिए फॉर इट्स कंप्लीशन। ओके, तो हमें क्या लिखना है, T1 डॉट ज्वाइन। तो ये जो प्रोग्राम एंड होगा, ये जो मेन प्रोग्राम है उसका थ्रेड होता है मेन थ्रेड, तो इसके लिए हमें ज्वाइन लिखना है, ज्वाइन लिखना पड़ता है। ओके, तो हियर आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, ये जो सपोज ये हुआ T1 और ये T2। ओके, तो ये T1 स्टार्ट करेगा, ये करेगा प्रिंट हेलो, ओके, देन 4 सेकेंड का वेट करेगा। ओके, फिर उसके बाद वो एंड करना है, तो ये 4 सेकेंड के बीच में ये अगेन स्टार्ट करेगा T2 थ्रेड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड T1 विथ T2। ओके, तो इसके बीच में ये टाइम यूटिलाइज करेगा 4 सेकेंड, तो T2 वाला स्टार्ट हुआ हेलो, तो ये भी 4 सेकेंड के लिए वेट करेगा। ओके, तो जैसे ही इसका 4 सेकेंड कंप्लीट होगा, तो ये प्रिंट करेगा एंड, और ये प्रिंट करेगा, और जैसे ही इसका 4 सेकेंड कंप्लीट होगा, तो ये प्रिंट करेगा एंड। ओके, यू गॉट इट। तो ये जो है, अभी ये ज्वाइन का मतलब क्या है, ये T1 डॉट T2 स्टार्ट हुआ, ज्वाइन का मतलब है हमारे पास ये जो एक्चुअल प्रोग्राम है, हमारे पास क्या होता है, मेन थ्रेड होता है, मेन एक्चुअल प्रोग्राम इज एन मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड के बाद क्या हुआ, इसका इसमें मेन थ्रेड में क्या है, T1 है, तो दूसरा क्या है, T2 है। तो सपोज ये जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड का पार्ट क्या हुआ, T1 एंड T2। तो ये जो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन है, वो किस पे डिपेंड है, T1 एंड T2 पे। ओके, तो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन
स्टॉप करने के लिए उसको उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, T1 और T2 पे. Okay, so the main thread should wait until T1 should execute. T1 should complete it successfully. T1 should execute. Execution completed successfully, and the main thread should also wait T2 for its completion. Okay, so that's why we need to write T1 dot join and T2 dot join. Okay, so I will now close this. We will run this program here. Okay, first you will see hello is printed. Hello is printed. Now it is waited for 4 seconds. Then end is printed, and after that again end is printed. Okay. So that is same, that first the hello is printed, then it is waited for 4 seconds, then the first hello is printed, then again it is waiting for 4 seconds, then the second end is printed here. So likewise, this is the main use of time dot sleep in multi-threading concept. If you have any doubts like how multi-threading will work in depth, like and any recommendation you want to give, you can comment it down below so that I will create a new videos to help you guys. So here I will end this video. If you like this channel and if like this channel and also my videos, please do subscribe to this channel. Okay, and comment it down. Please don't forget. Thank you. Bye bye.